नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी बड़ी ही अद्भुत है और मैं आप सबको ले चलती हूँ अष्टावक्र के आश्रम की ओर, जहाँ राजा जनक ने 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन कराया है और समय निकाल कर राजा स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। कभी कभी राजा नियत समय से राज्य कार्य की अधिकता की वजह से समय पर नहीं आ पाते, तो अष्टावक्र राजा की प्रतीक्षा में कथा ही शुरू नहीं करते। अब तो जन जन में बड़ी चर्चा होने लगी। गुरु इतने परम ज्ञानी होकर भी भेदभाव करते हैं। राजा बड़े हैं, धनी हैं, अतः उनका इंतजार करते हैं। गुरु के कानों में ये बात पहुंची, वे मुस्कुराने लगे और आज की कथा में राजा फिर देर से आए और अष्टावक्र ने राजा के आसन ग्रहण करने के बाद ही कथा आरंभ की। कथा शुरू हुई थी कि कोई सैनिक चिल्लाता हुआ आया, राजन, आपके महल में भीषण आग लग गई है। आग की खबर सुनते ही सत्संग में बैठे लोग बदहवास महल की तरफ भाग पड़े। सिर्फ राजा जनक और अष्टावक्र ही कथा में शेष रह गए। कथा चलती रही, अष्टावक्र सुनाते रहे और राजा जनक सुनते रहे। महल पर पहुंचकर लोगों ने देखा कि वहां तो कोई आग थी ही नहीं। वे बड़े निराश होकर कथा में वापस लौटे तो देखकर हैरान रह गए कि राजा जनक, जिनका महल था, जिसमें उनका पूरा खजाना, पूरा राज परिवार था, सभी कुछ था, वो तो बड़ी ही तन्मयता के साथ कथा को सुन रहे थे और बाकी लोग, जिनका वहां कुछ भी नहीं था, वो कथा छोड़कर राजमहल में दौड़ पड़े थे। अब अष्टावक्र ने कहा, संत जनों, जब मन में इतनी अशांति है तो कथा में शांत रहकर कैसे बैठते। राजा जनक का सब कुछ वहां था, लेकिन वे देह के समस्त भावों से ऊपर उठ गए हैं और असली कथा सुनने सत्संग में वो ही आते हैं। इसीलिए मैं उनका इंतजार करता हूँ और इसी से मैं आज उन्हें विदेह राज की उपाधि देता हूँ। तभी से राजा जनक को विदेह राज कहा गया। अब सभासद बड़े शर्मिंदा थे। राजा जनक को लगा कि ये तो बड़ी ही अद्भुत बात आज गुरु ने कही है कि भीतर की शांति क्या होती है। अब ये सब सबक मुझे अपने सभासदों को भी देना चाहिए। तो उन्होंने अपने नगर में एक बड़ी ही प्रतियोगिता का आयोजन किया और कहा कि कोई भी चित्रकार ऐसा चित्र बनाकर लाए जो चित्र शांति को दर्शाता हो, तो उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। आगे की कथा की प्रतियोगिता मैं अगले अंक में आपको सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।